जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप तमाम लोगों का वन शॉट सीरीज के आज के इस नए वीडियो में। हाँ जी दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप तमाम विद्यार्थियों के लिए। अगर अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। आपका ये चैनल आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है दोस्तों। आपके एग्ज़ाम तक जितने भी मैथमेटिक्स से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक होंगे, विश्वास मानिए उन सारे टॉपिक को पढ़ाया ही नहीं बल्कि कंप्लीट कराया जाएगा। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है, आज के इस वीडियो के द्वारा हम मैथमेटिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर डिटर्मिनेंट, जिसको आप हिंदी में सारणिक कहते हो, इसके सभी प्रश्नों को करने वाले हैं। आपके मन में एक प्रश्न होगा कि सभी प्रश्न कहने का मतलब क्या सर। तो मैंने कहा कि 2011 से लेकर 2024 यानी लगभग 14 वर्षों तक जो सवाल डिटर्मिनेंट से पूछे जा चुके हैं उनको आज हम लोग करने वाले हैं। 14 वर्ष कहीं ना कहीं हम लोग के लिए बहुत बड़ा समय होता है। कहा जाता है दीपावली का समय आ ही गया और कहा जाता है कि 14 वर्ष काफ़ी होता है बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए। तो लाडले, आपके जीवन में जो मैथमेटिक्स का जो अंधकार छा गया है उसको उजाले की तरफ निकालने के लिए हम दोनों भाई मिलकर प्रयास करते हैं। हम और आप प्रयास करिए कि मन लगा के पढ़ाई करें। चलिए दोस्तों, आपकी भी क्वेश्चन आ गया है। आपका पहला सवाल, जो जितने भी दोस्तों ये बात ध्यान रखें, सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर 2 नंबर के सवाल हैं, जो इसलिए आप तमाम बच्चे प्रयास करिएगा कि पहले वीडियो को पॉज करके खुद बनाने का। अगर बन जाए अच्छी बात, नहीं बने उसको कंप्लीट कर ले। अभी नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड एग्जाम में नहीं बनना एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। चलिए, तो हमारे सामने एक सवाल आ चुका है। कह रहे कि सिद्ध करे कि इतना बराबर 0। तो आपको इतना तो पता है मेरे लाडले कि यहाँ 2 टर्म होते हैं, एक 0 के इधर, तो इसको कहते हैं LHS और इसको क्या कहते हैं RHS। तो हम अक्सर इतना तो आप जानते हैं मेरे लाडले कि हम उस टर्म को टच करते हैं जो टर्म बड़ा होता है। तो जब हम बाई LHS लेंगे तो हमारा LHS क्या है बोली तो 26, 11, 15। दूसरा क्या दिया हुआ है तो 46, 20 और 26 दिया हुआ है। तीसरा क्या दिया हुआ है तो 65, 45 और 20 दिया हुआ है। देखिए, डिटर्मिनेंट के बारे में मेरे लाडले पूरे वन शॉट सीरीज का जो इसका वन शॉट वीडियो होता है ना, यानी जिसमें पूरा कंसेप्ट, वो आपको ऑलरेडी एक इससे पहले वीडियो में करा चुका है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो इस वन शॉट सीरीज के प्लेलिस्ट में आप चले जाएं, ठीक है, और जाकर कंप्लीट कर ले। विश्वास मानिए, तब जाकर ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन बन जाएगा। इस सवाल में कुछ है नहीं दोस्तों, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। 15 और 11 जब जोड़िएगा तो 26 आ जाएगा। देखिए, तो 20 और 26 जोड़िएगा तो 46 आ रहा है। 45 और 20 जोड़िएगा तो 65 आ रहा है। तो हम ऐसी परिस्थिति में लिखते हैं C2 टेंस टू C2 प्लस C3, यानी दूसरे कॉलम को हम तीसरे कॉलम से जोड़ते हैं, यानी पहले कॉलम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 26, 46, 65 जो यहाँ टेंस रहे ना, परिवर्तन केवल उसमें होता है। तो मेरे लाडले C2 में परिवर्तन कीजिए तो 15 और 11 क्या हो जाएगा तो 26, 20 और 26 क्या हो जाएगा 46, 45 और 20 क्या हो जाएगा तो 65। बाकी C3 से मुझे कोई मतलब नहीं है। 15, 26, 20 डिटर्मिनेंट में रूट प्रॉपर्टीज कहता है कि आप किसी भी रो को किसी भी रो से जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, किसी कॉलम को किसी कॉलम से जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। अब मेरे लाडले, आप डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज नंबर 3 को देखें। प्रॉपर्टीज नंबर 2 ये क्या कहता है कि यदि डिटर्मिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम सेम हो तो उसका वैल्यू क्या होता है 0। तो 26, 46, 65, देखिए तो ये दोनों बराबर हैं, तो मैं कहूँगा C1 बराबर C2, यानी इस परिस्थिति में इसका वैल्यू क्या आ गया 0। और मेरे लाडले यही आपका क्या था तो ये RHS था। बताइए मेरे लाडलो, आपको समझ में आया कि नहीं। देखिए, वीडियो हम शुरू में स्लो इसलिए बता रहे हैं दोस्तों कि याद रखिएगा, कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन शुरू में स्पीड नहीं होता है। शुरू में स्पीड हो जाए यानी वो एक्सप्रेस है ही नहीं, वो DMU होता है। और DMU की स्थिति तो आप जानते ही हमारे बिहार में कैसी है। चलिए बढ़ते हैं लाडले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। पुनः से वीडियो को पॉज करें और खुद से बनाए मेरे लाडलो। सवाल बहुत प्यारा सा है, कह रहा है कि A माइनस B माइनस C माइनस A, B माइनस C माइनस A माइनस B। देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। इस सवाल को हम बनाने के लिए क्या लिख सकते हैं,
R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए ऐसा क्यों किया है, तो इसका कारण अभी आपको पता चल जाएगा। तो जब हम R1 को R2 से और R3 जोड़ेंगे तो क्या होगा बताइए। तो A माइनस बी में क्या कह रहा है कि आप जोड़िए B माइनस सी को, और इसमें क्या जोड़िए तो C माइनस ए को। देखिए कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो जब तक आपके सामने से नहीं गुजरेगा तब तक आप उसको अच्छे ढंग से नहीं बना सकते हैं। तो ये उन्हीं सवालों में से एक है। तो पूरे R1 में, R1 टेंस का मतलब पूरे R1 में परिवर्तन। तो चलिए यहाँ भी जोड़िए तो क्या होगा, तो B माइनस सी में क्या जोड़ेंगे C माइनस ए, और क्या जोड़ेंगे A माइनस बी। उस सिमिलरली यहाँ भी आप C माइनस ए प्लस A माइनस बी प्लस B माइनस सी। मैंने R1 में सभी R3 तक जोड़ लिए, बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं है। B माइनस सी, C माइनस ए, A माइनस बी, और यहाँ C माइनस ए, A माइनस बी और B माइनस सी। मेरे राइटली आपने कुछ नोटिस किया, यहाँ माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस डी माइनस ए प्लस ए, ठीक इसी पर का माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, और इस तरह से ये कट जाएगा। जब लाडले पूरा कट गया ऊपर में, तो ऊपर में लाडले क्या बच गया, तो जीरो बच गया, यहाँ भी जीरो बच गया, यहाँ भी जीरो, और नीचे क्या बच गया, बी माइनस सी बच गया, सी माइनस ए, और यहाँ ए माइनस बी, यहाँ सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। मेरे लाडलो अब आप बताओ, ये आपका डिटर्मिनांट का प्रॉपर्टीज नंबर 1 आ गया। और प्रॉपर्टीज 1 क्या कहता है, किसी रो के, किसी डिटर्मिनांट के किसी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट यदि शून्य हो, क्या हो, शून्य हो, तो उसका वैल्यू क्या होता है, तो शून्य होता है। यानी यहाँ पर आपके पहले रो के सारे एलिमेंट क्या हैं, 0, इसलिए आपका डेल्टा का वैल्यू मेरे लाडले बताओ तो क्या हो जाएगा, तो डेल्टा का वैल्यू हो जाएगा 0। बताइए समझ में आया कि नहीं मेरे लाडलो, पक्का क्लियर जा रहा है। और हाँ दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन वीडियो को शेयर अपने दोस्तों तक नहीं करते हो। यही तो शेयर आपके दोस्तों हमें मोटिवेशन देते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अगर आपसे बन जा रहे हैं तो वीडियो को 2x पर कर ले ताकि आपकी समय ना बर्बाद हो। हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि यदि कह रहा है कि 3x x1 बराबर ये दिया हुआ है, तो कह रहे हैं x का मान, मेरे लाडले ये ऑर्डर 2/2 पर सवाल बन रहा है। कैसे बनाएंगे, तो देखिए आपके समक्ष रहा। सबसे पहले आपको ये जरूर लाइन लिखना है, दिया है, क्या लिखेगा लाडले, दिया है, क्या आपके पास दिया हुआ है, तो 3x x1 बराबर इधर क्या दिया हुआ है, 3 2 4 1 ये दिया हुआ है। जब हम इसको लाडले सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 माइनस एक्स स्क्वायर, कैसे करते हैं, तिरछा तिरछे गुना करते हैं, तो 3 में 1 से 3 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली 3 माइनस 8, और इधर ये 3 माइनस एक्स स्क्वायर तो सही है, लेकिन 3 में से 8 जाएगा तो -5। और आपको पता है कि माइनस एक्स स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन -5 भी ठीक है, लेकिन +3 इधर आएगा तो -3। अब मेरे लाडले माइनस एक्स स्क्वायर बराबर -8 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ एक्स स्क्वायर, चूंकि एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, तो 8 आ गया। इसलिए हमने क्या देखा कि अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो √8, और आपको लाडले पता है कि √8 का वैल्यू होता है 2√2। टूटेगा तो एक प्लस देंगे, दूसरा क्या देंगे, माइनस। आई होप मेरे लाडले क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे। और हाँ, सभी को बनाए, विश्वास मानिए, अगर ये वीडियो आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो डिटर्मिनांट से 2 नंबर के सवाल आपसे फंसने वाले नहीं है। पुनः आपके बीच एक और बढ़िया सवाल आ गया दोस्तों, पॉज करके बनाने का प्रयास पहले आप खुद कीजिए। क्या कह रहा है कि हमारे पास सिद्ध करे, मतलब LHS पुनः दे दिया, तो हम लिखेंगे बाई LHS। बताइए मेरे दिल के टुकड़ों, LHS क्या है, तो आपने कहा सर LHS है cos 15 डिग्री, आगे क्या है sin 15 डिग्री, आगे क्या है, तो सर sin 75 डिग्री, और यहाँ क्या है, तो cos 75 डिग्री। मैं मेरे लाडलों से एक अपील करूँगा कि इस सवाल को बनाने से पूर्व मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कभी आपने एक सूत्र पढ़ा है, ये सूत्र कि cos A माइनस A प्लस B का एक सूत्र होता है, वो होता है लाडले
कॉस ए इंटू कॉस बी, याद क्या आपने पढ़ा है, कॉस ए इंटू कॉस बी, और प्लस हो तो माइनस और माइनस हो तो प्लस, यानी साइन ए इंटू साइन बी। क्या आपने ये कभी सूत्र पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लीजिए, कोई बुरी बात नहीं है। कहा जाता है जब जागे तब सवेरा, अभी नहीं कि 2 बजे जग के और कहना है कि माँ हम 2 बजे जाएंगे तो 2 बजे सवेरा, ये तो गलत है भाई। चलो, तो हमारे पास LHS दे दिया हुआ है। अब इसको जब सॉल्व करते हैं, ऑर्डर 2/2 को कैसे सॉल्व करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसको लिखें, गुना करेंगे तो क्या इसको हम लिख सकते हैं कॉस 15 डिग्री इंटू कॉस 75 डिग्री, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। बीच में क्या आता है? माइनस। अब इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो साइन 15 डिग्री इंटू साइन 75 डिग्री। मेरे लाडले, अब इसको ए और इसको अगर आप बी लेते हैं तो देखिए, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। क्या इसको लिख सकते हैं? तो कॉस ए प्लस बी। लाडले, ए का मान 15 डिग्री, अब बी का मान 75 डिग्री। मेरे लाडले, कॉस तो सही है, 75 और 15 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और आपको तो पता है कि कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? 0। तो ये रहा आपका प्रश्न का उत्तर। मेरे लाडले, ईमानदारी से बताइए, क्या कोई दिक्कत जा रहा है? बढ़ते हैं हम लोग लाडले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए, बहुत प्यारा और बहुत बढ़िया सवाल है, पॉज करके खुद बनाए। चलिए बढ़ते हैं इस लाडले इस सवाल को खुद की ओर। क्या कह रहा है आपके पास? क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले क्या दिए? दो इस आपके पास ये समीकरण वाले सवाल होते हैं। देखिए, इस वीडियो में लाडले हर टाइप के क्वेश्चन को रखा गया है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। ब्लर कर रहा है क्या? चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 1 मिनट। चलिए, अब नहीं ब्लर करेगा, थोड़ा थोड़ा ब्लरिंग करे तो कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिएगा गरीब मास्टर आपको पढ़ा रहा है, प्रयास करना है मन लगा के पढ़ने का, ठीक है। देखिए इधर 2 3 y और x आपके पास दिया हुआ है, बराबर क्या दिया हुआ है? 4। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जब 2 में x से करेंगे तो 2x, माइनस 3 में y से करेंगे तो 3y, बराबर क्या हो गया? 4। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। बताइए क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं। तो इधर देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ है? तो x y 2 1 दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है 7/2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो x में 1 से करेंगे तो x माइनस 2y बराबर 7/2। तो ये 7/2 का इसके मतलब नहीं है तो 1। तो क्या आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे? तो 2 से इस सब में गुना होगा, तो क्या लिखोगे? 2x माइनस 4y बराबर 7 एकम 7। तो ये हो गया मेरे दिल के टुकड़ों समीकरण नंबर 2। अब 2 समीकरण आ गए, तो आपको तो इतना पता है कि जब 2 समीकरण आते हैं तो इसको सॉल्व करने क्लास 10 में आपने सीखा होगा, आपको अपने पूजनीय टीचर ने जरूर सिखाया होगा। यानी समीकरण 1 एवं 2 से मेरे लाडली एक बात बताइए, समीकरण 1 क्या है आपका? तो आप कहेंगे सर 2x माइनस 3y बराबर 4 है सर। 2 क्या है बताइए तो सर कहेगा 2x माइनस 4y बराबर 7 है। हमने कहा कि जब दोनों को हम घटाएंगे, घटाने पर मेरे लाडले, तो एक बात बताइए आप, यहाँ प्लस का क्या होगा? माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो 2x से 2x कट गया। हाँ सर, 3x में से 4y जाएगा तो क्या बचेगा? y, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस है, और 4 में से 7 गया, क्या हो जाएगा? -3। यानी y का वैल्यू आ गया आपका -3। अब इसको किसी भी समीकरण में भर देते हैं। चलिए, हमने लिखा समीकरण 1 से, क्या लिखा बोलिए तो? समीकरण 1 से। लाडले, समीकरण 1 क्या है बोलिए तो आपने कहा सर 2x माइनस का 3y बराबर का 4। तो एक y का वैल्यू 2x रहने दीजिए, -3 रहने दीजिए, y का वैल्यू कितना? -3 बराबर कितना? 4। अब बताइए, यहाँ 2x का वैल्यू जब निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी 3 3 9 बराबर क्या हो जाएगा? 4। इसी प्रकार जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर 4 माइनस 9, यानी कितना हो जाएगा? -5। इसलिए लाडले x का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो -5/2। तो एक बात पूछता हूँ, ये हो गया लाडले आपके x का मान, और लाडले ये वाला हो गया आपके y का मान। लिख दीजिएगा अंततः x बराबर इतना, y बराबर इतना। बढ़ते हैं लाडले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 रहा है ये आपके सामने। वीडियो को पॉज करके खुद बनाए, थोड़ा मैं पानी भी पी लेता हूँ, आप लोग बनाने का प्रयास करें तो।
हाँ, चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इस सवाल को बनाने के लिए। बहुत ही प्यारा सवाल आपके बीच आ गया है। देखिए, एक बात जान लीजिए, डिटर्मिनेंट में या तो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन या तो प्रॉपर्टीज पे होंगे, यानी आपके जो भी सवाल आएंगे ना, वो प्रयास रखिएगा ज़्यादातर वो क्वेश्चन प्रॉपर्टीज पे बनेंगे। अगर प्रॉपर्टीज पे नहीं बनेंगे तो आपको दो ही टाइप के सवाल आएंगे। कितने टाइप के? दो ही टाइप के। ध्यान रखिएगा, डिटर्मिनेंट में दो ही टाइप के सवाल आएंगे। अगर प्रॉपर्टीज पे नहीं आया तो वो कौन कौन से टाइप है? तो किसी रो या किसी कॉलम में या तो आपको 1 1 1 दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा? 1 1 1। और दूसरा है 1 1 नहीं दिखेगा। अब कहोगे कि ये क्या मास्टर क्या बात बोल दिया। हमने कहा कि चलो देखो, इस सवाल में क्या आपको 1 1 दिख रहा है? हमने कहा कि नहीं दिख रहा है। मैंने कहा कि रुको मैं दिखाता हूं तुम्हें। बताओ आपको क्या दिया हुआ है? तो आपने कहा एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब दिया है। आगे बताओ तो क्या दिया हुआ? वाई स्क्वायर और वाई क्यूब दिया हुआ। और बताओ तो जेड स्क्वायर और जेड क्यूब दिया हुआ है। अब मैं पूछता हूँ मेरे लाडले, एक बात बताओ, क्या इस पहले रो से क्या एक्स कॉमन है? क्या दूसरे रो से वाई कॉमन है? और तीसरे रो से जेड? तो जब कॉमन ले लिया एक्स, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ एक्स निकल गया तो एक्स बचा, और यहाँ से एक्स निकल गया तो एक्स स्क्वायर। ऐसे ही वाई निकल गया तो 1 वाई स्क्वायर। ऐसे ही 1 जेड स्क्वायर। मेरे लाडले, अब बताओ तो क्या आपको 1 1 1 दिख गया? हाँ सर, ये तो इस पे है। हमने कहा कि वाह, अब मतलब पहचान गया। तुम कॉमन मन निकाल के देख लेना कि तुमको यही बस पहचानना है कि किसी रो या किसी कॉलम का वैल्यू 1 1 है कि नहीं। अगर हो गया तो इसी परिस्थिति में, अब यहाँ पे 1 1 है ना, तो इसको नीचे की ओर लेके आएंगे। तो जब भी नीचे लेके आते हैं तो लिखते हैं R1 माइनस R2, और दूसरा लिखेंगे R2 टेंस टू R2 माइनस R3। अब बताइए लाडले, यहाँ एक्स वाई जेड रहने देंगे, और जब यहाँ ऊपर से नीचे आएंगे तो 1 में से बन गया 0, और यहाँ x में से y जाएगा तो x माइनस वाई, और यहाँ घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मतलब पूरे R1 में परिवर्तन हो गया। अब किसमें परिवर्तन? R2 में। तो 1 में से बन गया 0, और y में से z गया तो y माइनस जेड। अगला बताओ तो क्या बचा? वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और नीचे है 1 जेड स्क्वायर। अब एक बात बताइए, मतलब पहले आपने 2 लड्डू आपको मिल गया, तो कभी भी 2 लड्डू मिल जाते ही नहीं कि उठ के अपना पेट भर लिया तो चले गए। आप प्रयास कीजिए कुछ घरेला भी बिटोर के लेके चल जाए। तो घर के लिए कहने का तात्पर्य क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है लाडले? कि आप इसको तोड़िएगा कैसे? तो देखिए, एक्स वाई जेड रहने दीजिए, और यहाँ 0 रहने दीजिए, एक्स माइनस वाई भी रहने दीजिए। लेकिन एक बात बताइए, इसको आप नहीं लिख सकते हैं, इसको कोष्ठ में बंद कर दीजिए। इसको नहीं लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई? कहेगा बिल्कुल लिख सकते हैं मास्टर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। सिमिलरली 0 वाई माइनस जेड, और यहाँ क्या हो जाएगा? वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड। इसको मैंने तोड़ दिया, और नीचे वाला जस का तस रहने दिया। मतलब पहले तुम्हें 2 0 ले आने हैं, ठीक है? मतलब जो रहा था उससे कॉमन निकाल के मैंने 2 0 लाया, फिर इसको तोड़ डाला। जब तोड़ा मेरे लाडले, तो एक बात बताओ, ये एक्स वाई जेड तो ठीक है, यहाँ इसमें क्या कॉमन है? तो कॉमन क्या होता है? जो सब में होता है। 0 में तो दुनिया का हर चीज कॉमन होता है, तो ऊपर क्या कॉमन है? तो आपने कहा एक्स माइनस वाई कॉमन है। इसमें क्या कॉमन है बताइए तो आपने कहा सर इसमें y माइनस जेड कॉमन है। तो लाडली एक बात बताओ, 0 रहने दो, x माइनस वाई यहाँ से निकल गया तो क्या बचा? 1, और यहाँ क्या बच गया? तो x प्लस वाई। ऐसे ही यहाँ 0 रहने दो, y माइनस जेड निकल के क्या बचा? 1, और ये निकल गया तो क्या बचा? y प्लस जेड। ठीक इसी प्रकार 1 जेड और क्या बचा? जेड स्क्वायर। अब मेरे लाडलो, यहाँ समझने का प्रयास करिएगा थोड़ा सा। क्या कह रहा है कि यहाँ एक्स वाई जेड रहने देते हैं, एक्स माइनस वाई भी रहने देते हैं, वाई माइनस जेड भी रहने देते हैं। लेकिन जब यहाँ 1 को लेके आगे बढ़ेंगे तो ये रो गया और ये कॉलम गया। क्या बचा? 1 एक्स प्लस वाई, 1 वाई प्लस जेड। अब लाडले, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? देखिए तो एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई
इंटू वाई माइनस जेड है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वाई प्लस जेड से 1 में करेंगे तो वाई प्लस जेड हो गया, बीच में माइनस, और माइनस एक्स प्लस का क्या होगा माइनस वाई। क्या आपने इतना बनाया है? चलो बहुत सुंदर मेरे लाडले। जब इसको फाइनली अगले लाइन में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, और यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और बगल में क्या आ गया तो जेड माइनस एक्स। मेरे लाडले ये हो गया आपका आंसर। अगर कोई क्वेश्चन मान लीजिए समझने में लेट हो तो उसको पहले आप क्या कीजिए कि उसको 2-3 बार देख लीजिए। 2-3 बार देखने का बताइए ना, क्या आपसे पैसा लग रहा है? पैसा नहीं लगेगा मेरे भाई, क्या टेंशन लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ध्यान रखिएगा, ज़्यादा लंबा आज का वीडियो नहीं होगा, सो मन लगा के पढ़ाई करें। ये एक बहुत प्यारा सा सवाल, मैंने क्या बोला कि 2 ही टाइप के सवाल आएंगे, या तो रो में 1 1 1 मिलेगा या कॉलम में 1 1, और नहीं मिलेगा तो दूसरा। तो अब बताओ यहाँ कोई भी उपाय कर लोगे तो यहाँ 1 1 आने वाला है? तो अगर नहीं सर लग तो नहीं रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आप सीधे टेंस करा देना, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और जब टेंस करवाएंगे लाडले तो यहाँ जोड़िए तो मतलब पूरे R1 में R2 भी जुटेगा और R3 भी जुटेगा, तो x रहने दीजिए, लेकिन A2 और A क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो देखिए इधर ये 3, ये गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे नहीं करना होगा। जब इधर करेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ x प्लस 3 भी, तो नहीं फिर मज़ा नहीं आया। तो ऐसी पे देखिए थोड़ा दिमाग लगा के करना है, ये सब तब जब बनाइएगा जब आपको कुछ कॉमन मिल जाए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा प्लान फेल हो गया और आपने भी यही राह चला होगा। कोई नहीं मैं लाडे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब बताइए जब इसमें मैं जोड़ूंगा तो क्या होगा, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और ये पूरे C1 में होगा बदलाव, तो यहाँ भी जोड़ेंगे a प्लस एक्स प्लस बी प्लस सी। तो इसको इज्जत से क्या लिख सकते हैं, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। इसको भी ऐसे क्या लिख सकते हैं, तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। पूरे कॉलम में बदलाव हो गया, बाकी उतार दीजिए, b एक्स प्लस बी, बी सी सी एक्स प्लस सी। मेरे लाडले जब यहाँ से आपने कुछ दिखाई दिया आपको, तो यहाँ से अगर हम चाहेंगे तो यहाँ से x प्लस ए प्लस बी प्लस सी क्या कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बच गया 1 1 1 बच गया, b एक्स प्लस बी, बी सी सी एक्स प्लस सी, क्या बच गया। मेरे लाडले इस सवाल को हल्के मत लीजिएगा, ये सारे जितने भी सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे लाडलो, इनको छोड़ देना, अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारना है मेरे दिल के टुकड़े, मत ऐसे कीजिए, इग्नोर इसको। चलिए तो पहले ऐसे नहीं सवाल देखिए, मैंने ऐसे नीचे क्यों नहीं आया, क्योंकि मुझे कॉमन x प्लस 3 नहीं चाहिए, मुझे कॉमन x प्लस ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, तो इसे जोड़ेंगे तभी ना आएगा। अब बताइए 1 1 1 आ गया ना, तो ये तो हमने अभी बनाया है कि नीचे जाएंगे तो R1 टेंस टू R1 माइनस R2, और R2 टेंस टू R2 माइनस क्या R3। अब बताइए ये वाला उतार लीजिए, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी जस्ट का तस हो गया, और यहाँ जब टेंस कराएंगे तो 1 में से 1 जाएगा 0 हो गया। यहाँ जब घटाएंगे तो b से तो b कट गया, लेकिन क्या बचेगा माइनस x बच गया, c से c कट गया, क्या होगा 0, ऐसे 1 में से 1 जाएगा 0, यहाँ घटाएंगे तो b से b कट गया, लेकिन क्या बचा x बचा। ऐसे ही लाडले यहाँ c में से इसको जब घटाएंगे तो c से c तो कट गया, लेकिन x के पहले क्या हो जाएगा माइनस x, और नीचे 1 b x प्लस सी बचेगा। अब मेरे दिल के टुकड़ों आप थोड़ा सा एक बात मुझे बताइए कि यहाँ पे आपकी क्या टर्म है, तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यही है ना। और देखिए इधर नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ ये ना बचे हैं, और भी देखो इधर यहाँ ये बचे हुए हैं। अब जब इसको हम आगे बढ़ाते हैं दिल के टुकड़ों, 1 को लेंगे तो रो गया और कॉलम गया, तो क्या बचा बताइए, तो माइनस एक्स 0 एक्स माइनस एक्स। मेरे लाडले तो ये आप इसको सॉल्व करिएगा तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी उतर गया, और यहाँ सॉल्व करें तो x में x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस 0, तो 0 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, इसको आप एक्स स्क्वायर को पहले लिख दो और x प्लस ए प्लस बी प्लस सी को बाद में लिख दो। देखो आपका यही आंसर दिया हुआ है, बताओ समझ में आया कि नहीं, बताओ तो यही क्वेश्चन था कि नहीं, इसी को प्रूव करना था। पॉज करके उतार लीजिए। बढ़ते हैं लाडले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। रिलैक्स होकर बनाइएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है दोस्तों। और देखिए ये जो वीडियो आपने देख रहे हो, इसके बाद हमारे
ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, यानी आप उस ऑब्जेक्टिव को क्लिक करके देखिएगा कि आपके कितने स्कोर हो रहे हैं। ठीक है लाडले, चलिए इसको पॉज करके आपने बना लिया। अगर बना लिया तो 2x पर इसको आगे बढ़ा दो। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि हमारे पास ये कोई टर्म दिया हुआ है, तो आपको कि सर 1 दिख गया, 1 कैसे? हमने कहा कि नहीं मेरे लाडले, थोड़ा दिमाग का भी प्रयोग करना आप। ठीक है, कैसे? तो देखो इधर क्या दिया हुआ है पहले बताओ, तो पहले मान ज्ञात करना है ना। तो हमने कहा कि देखो दिया है a बराबर 1 1 1, यहाँ दिया हुआ है BC, यहाँ दिया हुआ है CA, यहाँ दिया हुआ है AB दिया हुआ है। यहाँ a को काहे बाहर रखते हैं, बिया करा देते हैं। तो a का बिया B प्लस C से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, AB प्लस AC हो जाएगा। ऐसे ही गुना कराएंगे तो BC प्लस BA हो जाएगा, यानी BA को AB कह सकते हैं। C में A से करेंगे तो CA हो जाए, चाहे AC कह दो, और C में B से करेंगे तो BC कह सकते हैं। मेरे लाडले, मैंने इसको तोड़ दिया। अब मैंने देखा कि यहाँ मामला इसी का चल रहा है, AB BC AC, और इसी का चल रहा है। तो हमने सोचा कि एक काम करते हैं, C2 C3 को ना टेंस करा के जोड़ देते हैं C3 प्लस C2 से, यानी तीसरे कॉलम को दूसरे से जोड़ते हैं। तो आपको पता है कि जिसको लिखेंगे उसी में परिवर्तन होगा, बाकी किसी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या बचा है 1 1 1, यहाँ बचा है BC, यहाँ बचा CA, यहाँ बचा AB, और यहाँ जब जोड़ेंगे तो AB प्लस BC प्लस क्या हो जाएगा AC, AB प्लस BC प्लस क्या हो जाएगा AC। इधर बताइए तो क्या हो जाएगा AB प्लस BC प्लस क्या हो जाएगा AC, यानी सब में वही आएगा मेरे लाडले। नीचे सिमिलरली यही होगी, यानी AB प्लस BC प्लस क्या AC मेरे लाडले। अब बताइए क्या यहाँ कुछ कॉमन दिखा? हाँ सर ये तो हमारा कॉमन है। तो लाडले जब यहाँ कॉमन ले लेंगे AB प्लस BC प्लस AC, तो लाडले यहाँ क्या बचा बताइए तो 1 1 1, यहाँ बचा BC, यहाँ बचा CA, और यहाँ बचा AB, और यहाँ से 1 निकल गया तो क्या बचा है 1 1 1। लाडले प्रॉपर्टीज नंबर 2 बताइए तो C1 बराबर C3 है, इसलिए इसका वैल्यू 0, और 0 में किसी से गुना कराएगा तो क्या हो जाएगा बड़का 0। देखिए तो इसका मान निकालना तो निकल गया। वीडियो को पॉज करो, ताले कुछ नहीं किया लाडले, हमने A से पहले गुना करा के लिख दिया और कहा कि अब C3 को C2 से जोड़ना है। सो जोड़ लिया, तो बाकी सबसे मुझे कोई मतलब नहीं। जब जोड़ा तो देखा क्या रे तब सब एक के रे निकालिए लाडले। ये सब बढ़िया सवाल है, इनको पॉज करके 2 बार 3 बार देखिए, तब जाके आपकी कंप्लीट जाएगी। बढ़ते लाडले सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, यानी आज हम इस वीडियो के द्वारा 10 ही क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बहुत ही प्यारा सवाल है। क्या कह रहे हैं कि यदि इतना बराबर -10 हो तो x का मान, मुझे विश्वास है ये तो बन जाना चाहिए। कैसे बनेगा? तो तीछा तीछी क्या दिया हुआ है बताइए तो x 7 x और x बराबर आपको -10 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि x का मान ज्ञात करें। बहुत ही आसान, x में x से करेंगे तो x² माइनस 7 में x से करेंगे तो 7x बराबर क्या दिया हुआ बताइए तो -10। अब मेरे लाडले x² माइनस 7x माइनस 10 इधर आएगा तो +10 बराबर 0। अब ये तो क्लास 10th का सवाल आ गया। 7 को हम 5 2 लिख सकते हैं, यानी x² माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 बराबर कितना 0। इन दोनों में क्या कॉमन है तो x, यानी x माइनस 5, यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 बराबर 0। अब यहाँ जो है ये तो 10th का है लाडले, x माइनस 5, और यहाँ क्या बचा है x माइनस 2 बराबर 0। इसलिए जब आप x का वैल्यू निकालिए तो -5 का +5 और -2 का +2 हो गया आंसर। बताइए क्या इस सवाल में कोई बिल्कुल दम है क्या? तो आपका जवाब होगा नहीं से। तो क्यों हमसे बनवाते हो, जल्दी जल्दी बनाया करो। चलो इसको पॉज करके उतारे, तो अब हड़बड़ाओ नहीं, अब तो वीडियो समाप्ति है। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन है, 10 ही क्वेश्चन है, और यही 10 हैं। तो आपके मन में एक सवाल होगा कि क्या सर 11 से 24 तक क्या 10 ही को पूछेगा? नहीं लाडले, ये 10 चुनिंदा जो सबसे बढ़िया क्वालिटी के सवाल थे वो थे। विश्वास मानिए जब हम आप मेरे वन शॉट सीरीज को पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है दोस्तों। चलिए इसको रुक जाइए, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर। कृपया बनाने का प्रयत्न करें पॉज करके। ये हमारा अंतिम सवाल है। हमने तो पी लिया लाडलो पानी, आप भी पानी पीजिए। आपके मन में आएगा कि इतना कम समय में मास्टर कितना आप पानी पी दो। हमने कहा कि नहीं जी, अब जो ये सवाल है विश्वास मानिए आपको पानी पिला देगा। कैसे सर, काहे कह रहे हैं? तो देखिए
ये सवाल जब आप इसको बनाइएगा तो कुछ नहीं, देखिए एकदम धैर्य रख के बनाने का प्रयत्न करिए। आप बनाए तो सही है, लेकिन अंत में जाके आप लोग फंसे होंगे। देखिए इधर कैसे बनेगा ये सवाल। तो आपके पास क्या दिया हुआ है बताइए, 1 1 1 ए बी सी, ए क्यू बी क्यू सी क्यू। क्या आपको यही टर्म दिया हुआ है, हाँ या ना? तो जब हमें जीरो चाहिए तो इधर की ओर जाएंगे। तो लाडले बताइए, तो इधर की ओर जब जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, C1 टेंस टू C1 माइनस C2, और दूसरा लिख सकते हैं C2 टेंस टू C2 माइनस C3। तो जब इधर जीरो इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0, ए में से भी जाएगा a माइनस बी, और यहाँ घटाएंगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू। लाडले ऐसे एक में से एक गया 0, यहाँ घटाएंगे b माइनस सी, और जब यहाँ घटाएंगे तो बी क्यू माइनस सी क्यू। और C3 की कोई चर्चा नहीं है तो उतार दो, 1C सी क्यू। अब मेरे लाडले एक बात बताओ आप, क्या आप 2 जीरो पा गए? तो हमने कहा बिल्कुल सर। तो अब मैंने बताया था ना कि 2 जीरो पा जाने का मतलब होता है, अब इसको तोड़ो, यानी बताओ तो क्या दिया हुआ है। तो 0 a माइनस बी तो ठीक है, लेकिन ए क्यू माइनस बी को आप लिख सकते हो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सहमत हो मेरे बात से? लाले ऐसे ही तोड़ तो इसको 0 b माइनस सी, और यहाँ बी क्यू माइनस सी क्यू के क्या लिख सकते हैं, b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। वैसे ही C3 रहे ना तो 1C सी क्यू। अब मेरे लाडले बताओ, मैंने 2 जीरो ला दिया, उसके तोड़ दिया, अब कुछ कॉमन मिल रहा है? हाँ सर, यहाँ देखियो तो a माइनस बी मिल गया। अरे वाह मेरे लाडले, यहाँ क्या बच गया? तो सर b माइनस सी बच गया। तो एक बात बताइए, जब यहाँ a माइनस बी निकल गया तो क्या बचा, 0, यहाँ क्या बचा 1, और यहाँ क्या बचा? तो आपने कहा सर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बचा। चलिए इधर बताइए तो क्या बचा? तो आपने कहा सर 0 बी माइनस बी माइनस सी निकल गया तो क्या बचेगा? तो यहाँ तो 1 बचेगा। यहाँ बी माइनस सी निकल जाए तो क्या बचेगा? तो बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर बचेगा। और इधर वाले को उतार दो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अपना भी पेट भर गया, परिवार वाले का ही भर गया। अब जब इसको आगे बढ़ाएंगे लाडले, हमारा अंतिम सवाल है दोस्तों, ढकार पे ढकार। जब बिना खाना खाए आपको ढकार आता है ना, बड़ी बूढ़ा लगता है। बताइए क्या दिया हुआ है, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। और जब हम 1 को लेके बढ़ेंगे तो ये रो गया और ये कॉलम गया। क्या इसको डायरेक्ट कर लिया जाए? इजाज़त है जनाब? चलिए आपका इजाज़त मिल गया, बनाते हैं। अरे भाई मिल गया आपका इजाज़त, क्या टेंशन है। इसमें 1 लेंगे तो रो गया और कॉलम गया। अब यही ना बच्चा, चलती छती, यानी जब इसमें, अरे तू काहे गुस्सा हो रहा है, लो बना देते हैं। 1 1, यहाँ क्या बचा बताओ तो, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा? तो बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब खुश हो गए ना? थोड़ी बात के लिए मुंह फुला लेते हो, बस मुंह फुलावन लोग। ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करिए ना, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। इसमें कर लिए, बीच में क्या देंगे, माइनस, और इसमें करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। ध्यान देना यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कुछ कटने वाला है सर, माइनस बी स्क्वायर से ये कट गया। अब यहाँ से थोड़ा गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है, यहीं से आप फंसेंगे अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान ना दिया हो तब। कैसे? चलिए इसको हम उधर बनाते हैं, यानी आप आराम से सीधा बनाइएगा कॉपी में, ठीक है लाडलो? तो बताइए क्या बचा है? तो a माइनस बी बच गया, दूसरा क्या बचा, b माइनस सी बचा हुआ है, और अंदर जब मैंने सॉल्व किया तो बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस ए भी दिया हुआ है ना। तो एक काम करते हैं, इसको हम लिखते हैं, ये बी सी रहने देते हैं। देखिए इधर यहाँ से क्या दिया हुआ है, बी सी, आप प्लस, देखिए इधर बी सी नहीं करेंगे यानी न तो प्रॉब्लम पड़ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा, देखिए इधर जब इसको आप देखते हैं इसके बाद तो क्या देखते हैं, तो सर बी सी है और यहाँ क्या है, माइनस ए बी, तो माइनस ए बी रहने दें आप, और प्लस यहाँ क्या है, तो सी स्क्वायर, और यहाँ क्या है, तो माइनस ए स्क्वायर। चलिए प्रभु का नाम लेके हम बनाते हैं। तो अब बताइए यहाँ क्या बचा, तो a माइनस बी बचा सर,
बी माइनस सी बचा सर। और यहाँ जब देखेंगे तो इसमें क्या कॉमन है, तो आपने कहा सर बी कॉमन है, तो जब बी निकल गया तो क्या बचा, तो सी माइनस ए बच गया। वैसा ही इन दोनों को जब तोड़ेंगे लाडले, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए। बिल्कुल हाँ या ना, अरे बिल्कुल हो जाएगा मेरे लाडले। अब बताओ यहाँ ए माइनस बी हो गया, बी माइनस सी भी हो गया, और यहाँ से सी माइनस ए कॉमन है तो हम निकाल दिए सी माइनस ए, तो अंदर क्या बचा, तो बी बचा, और यहाँ ए प्लस सी बचा, तो क्या बचा बोले तो यहाँ बी बचा और यहाँ बचा सर सी प्लस ए। मिला ले, अगर इसको इज्जत थोड़ा सा देना चाहें तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू, इसको सीधा करेंगे तो क्या लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी। लाडले बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको आप लोग समझे। पहले मैंने जीरो लाया, 2 जीरो आ गए, 2 जीरो आने के बाद मैंने कुछ कॉमन तोड़ा, उसको तोड़ने के बाद कॉमन निकाला, इसको सॉल्व किया, सॉल्व तीछा तीछी गुना कराया, तो ये सब बी से बी कट गया, बी सी और ए बी को एक जगह लिख दिया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें से देखा कि बी कॉमन है और ये इसको तोड़ा तो ए प्लस बी ए माइनस बी पे। अब देखा कि यहाँ से ये कॉमन है तो निकाल लिया, अंदर क्या बचा बी प्लस सी प्लस ए, इज्जत से लिख दिया। अगर इसके बावजूद भी नहीं सर रिवाइज करके देखे। आशा करता हूँ लाडले ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको हमारा ये मेहनत सच में सफल लग रहा होगा, तो मेरे लाडले कृपया वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, दबा एकदम खूब शेयर करें, खूब शेयर करना है, वीडियो को क्या करना है, खूब शेयर करना है। और हाँ, अभी तक अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब समझ में आ गया, तो कृपया कर अब कर ले वहाँ से। अब किसकी इंतज़ार कर रहे हैं आप। अब चलिए तो मिलते हैं इसी के साथ, इसके अगले ऑब्जेक्टिव वीडियो के साथ मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।